हेलो। ओके गाइस, आवाज आ रही है आप सभी को? यस। प्रगति, अनिकेत, धनश्री, जितेश, Yes. समृद्धि, वैशाली, आदिनाथ, नागेश। यस। ओके। ओके गाइस, तो देखिए लास्ट सेशन में हमने कलेक्शन पार्ट को डिस्कस किया था, करेक्ट? अब कलेक्शन पार्ट का यूज क्या है, क्यों हम कलेक्शन को यूज करते, कौन बता पाएगा मुझे? क्यों हम कलेक्शन को यूज करते, बताइए। कलेक्शन को क्यों यूज करते हैं? To store multiple data. मल्टीपल डेटा को स्टोर करने के लिए। अगर हम वेरिएबल में डेटा को स्टोर करें, सो वेरिएबल में कोई एक ही डेटा आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि एक टाइप के ऐसे मल्टीपल एलिमेंट्स को अगर हमें स्टोर करना है इन अ सिंगल वेरिएबल, तो आप क्या करोगे? कलेक्शन टाइप का डेटा क्रिएट करोगे। क्योंकि नॉर्मल अगर आपने वेरिएबल बनाया तो उस टाइम पर कोई एक ही डेटा आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन अगर आपने कलेक्शन टाइप बताया यहां पे, तो एक ही वेरिएबल में आप मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो कलेक्शन के कितने टाइप्स हमने डिस्कस किए? अपेक्स में 3 टाइप के कलेक्शंस हमारे पास अवेलेबल है, लिस्ट, सेट एंड मैप। ठीक है, तो सबसे पहला कलेक्शन जो हमने डिस्कस किया वो है लिस्ट टाइप का। अब लिस्ट क्या है? एक कलेक्शन है सिमिलर टाइप के डेटा एलिमेंट्स का, राइट? लिस्ट में फिर हमने क्या डिस्कस किया? लिस्ट में जो डेटा स्टोर होता है वो इंडेक्स के फॉर्म में होता है। हर एलिमेंट का एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है और इंडेक्स स्टार्ट होता है हमेशा 0 से। लिस्ट में आप सिक्वेंशियली डेटा को एक्सेस कर सकते हो, ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है, ठीक है? एंड अगर लिस्ट में अगर हम कोई डुप्लीकेट एलिमेंट को ऐड करें तो भी लिस्ट डुप्लीकेट एलिमेंट को एक्सेप्ट करता है, तो लिस्ट में डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, ठीक है? अब लिस्ट में डेटा को ऐड करने के लिए, डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स प्रोवाइड किया गया है, ठीक है? तो लिस्ट के साथ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स है। सो क्या क्या मेथड्स है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। बहुत बेसिक मेथड्स हमने डिस्कस किया। देखिए कल के सेशन में हमने लिस्ट के बारे में जो मेथड डिस्कस किया, ठीक है? बाकी तो ये आपने इंप्लीमेंट किया। हमने ट्रैवर्स किया था इसको ट्रेडिशनल फॉर लूप के थ्रू, देन एडवांस फॉर लूप के थ्रू, तो दोनों टास्क आपने इंप्लीमेंट किया। यस, ट्रेडिशनल Yes. फॉर एंड एडवांस फॉर लूप के थ्रू मैंने आपको कहा था कि इसे ट्रैवर्स करना है, तो किया सभी ने? यस। Yes, sir. ओके, वेरी गुड गाइस। ठीक है, यस तो सर। अब हम चलते हैं, देखिए कि लिस्ट में और क्या क्या मेथड्स है। पहले ये डिस्कस करते हैं कि कल हमने कितने मेथड डिस्कस किया। ठीक है, सबसे पहले अगर हम एक लिस्ट यहां पर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, लिस्ट कैसे बनाते हैं? देखिए, सो लिस्ट ऑफ इंटीजर, अगर हमने इंटीजर टाइप की लिस्ट बनाई है, इंट लिस्ट, लिस्ट को हमने नाम दिया, इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर, न्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है? देन अब हमें क्या करना है इसमें? अब हमें इसमें डेटा को ऐड करना है। सो डेटा को ऐड करने के लिए हमने क्या डिस्कस किया? ऐड मेथड। और ऐड मेथड में हम क्या करते हैं? एलिमेंट को पास करते हैं, जो एलिमेंट हमें ऐड करना है। सो लिस्ट एलिमेंट, क्या किया हमने? लिस्ट एलिमेंट को ऐड किया। तो ऐड मेथड के थ्रू लिस्ट में डेटा को ऐड कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए कि हर एलिमेंट का एक इंडेक्स होता है। अगर मुझे कोई डेटा ऐड करना है पर्टिकुलर इंडेक्स पे, ठीक है, उसी इंडेक्स पे डेटा ऐड करना है, तो अगेन मेरे पास एक मेथड होती है ऐड, और पहले आप पास करते हो इंडेक्स और फिर यहां पर आता है लिस्ट एलिमेंट। देखिए अब अगर आप ऐड मेथड के साथ इंडेक्स पास करते हो, तो जो इंडेक्स आपने पास किया, ये एलिमेंट अगर मैंने ऐड किया यहां पर 100 और मैंने इंडेक्स ऐड किया 0, सो 0 इंडेक्स पर 100 ऐड होगा। और अगर ये मेरी लिस्ट है, ठीक है, ये मेरी लिस्ट है, इसमें ऑलरेडी डेटा था, ये 0 इंडेक्स पे था, ये 1, ये 2, ये 3, तो क्या होगा? जो एलिमेंट मैं ऐड कर रहा हूं वो 0 पे चला जाएगा, 100 आएगा 0 पे। अब 0 पे जो एलिमेंट था पहले 50, तो वो ये पूरी लिस्ट हो जाएगी शिफ्ट, ये पूरी लिस्ट शिफ्ट हो जाती है। तो 0 पे था इंडेक्स, तो वो 1 पे चला जाएगा, जो डेटा पहले 0 पे था वो 1 पे चला जाएगा, तो वो आगे से शिफ्ट हो जाती है।
अगर पर्टिकुलर इंडेक्स पर अगर आप डेटा ऐड करते हो तो वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ध्यान में रखिए कि अगर पर्टिकुलर इंडेक्स पर मुझे डेटा ऐड करना है, सो ऐड के साथ आप क्या कर सकते हो, इंडेक्स भी पास कर सकते हो। अनदर मेथड होती है फिर हमारे पास, अगर हमें एक लिस्ट के पूरे डेटा को अनदर लिस्ट में ऐड करना है तो आप क्या कर सकते हो, ऐड ऑल का यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, ऐड ऑल। कैसे, तो मैंने यहां पर बताया, देखिए ऐड ऑल। सो ऐड ऑल, और आप क्या करोगे, जो हमारे पास लिस्ट है आप उस पूरे लिस्ट को यहां पर कॉपी कर सकते हो। तो सपोज करें कि इंट लिस्ट 2, इंट लिस्ट 2, तो यहां पर मैंने एक लिस्ट पास किया। तो इस लिस्ट के थ्रू क्या होता है कि पूरा जो डेटा होगा अब इस इंट लिस्ट का, जिसमें भी आप ऐड करना चाहते हो, क्योंकि मेथड कैसे यूज करोगे आप, जैसे मुझे इंट लिस्ट में डेटा ऐड करना है तो मैं यूज करूंगा इंट लिस्ट डॉट ऐड ऑल एंड इंट लिस्ट 2। तो क्या होगा, इसमें जितना भी डेटा आपका इंट लिस्ट 2 में है वो पूरा डेटा किस में जाएगा, इस इंट लिस्ट में चला जाएगा, पूरा डेटा एज इट इज ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड की इस तरीके से 3 मेथड्स है हमारे पास, ऐड, देन ऐड विथ इंडेक्स एंड देन ऐड ऑल। ठीक है, सेट से चाहो तो सेट से भी ऐड कर सकते हो, यहां पर सेट लिस्ट का यूज करो या सेट को यूज करो, दोनों से डेटा आपकी लिस्ट में ऐड हो सकता है। ठीक है, अब तो यहां पर हमने देखा ये मेथड्स हमने डिस्कस किया। उसके बाद अगर मुझे मेथड मेरी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं ये चेक करने के लिए क्या यूज किया था, देन हमने मेरी लिस्ट एम्प्टी है या नहीं ये चेक करने के लिए is empty. एम्प्टी मेथड। ठीक है, सो इज एम्प्टी। मुझे अगर लिस्ट का साइज चेक करना है देन साइज मेथड। ठीक है, एंड अगर मुझे किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है देन गेट मेथड। क्या यूज किया हमने, गेट मेथड। ठीक है, तो गेट में क्या करते हैं हम लोग, इंडेक्स को पास करते हैं। ठीक है, गेट में हम इंडेक्स को पास करते हैं और उसी इंडेक्स का डेटा अब हमें यहां पर रिटर्न होता है। ठीक है, तो ठीक है, डेटा को एक्सेस किया। अब अगर मुझे किसी डेटा को रिमूव करना है तो मैं चाहता हूं कि कोई पर्टिकुलर डेटा है मेरे लिस्ट में जो मुझे अब नहीं चाहिए, सो अब क्या होगा, तो देखिए इसके लिए भी हमारे पास मेथड है जो है रिमूव मेथड। तो रिमूव मेथड में क्या कर सकते हैं आप, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स का डेटा अगर आपको नहीं चाहिए तो आप उस एलिमेंट को रिमूव कर सकते हो। देखिए, तो मैं यहां पर ऐड करता हूं अगर रिमूव, और रिमूव मेथड भी क्या करता है, इंडेक्स को एक्सेप्ट करता है। तो अगर मेरे पास कोई लिस्ट है और मैंने बताया इंट लिस्ट डॉट रिमूव और मैंने इंडेक्स बताया 0, सो 0 इंडेक्स का डेटा रिमूव हो जाएगा और वो जो फिर फर्स्ट पे था वो 0 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो शिफ्टिंग होती है यहां पर, कोई भी जो ब्लॉक है वो ब्लैंक नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे इस तरीके का है ना ये हमारा, तो ये कभी ब्लैंक नहीं रहेगा। अगर मैं यहां पर 0 इंडेक्स का डेटा डिलीट कर रहा हूं, 100 था तो ये डिलीट हो गया, तो जो यहां से था एलिमेंट, ये पूरे एलिमेंट अब यहां पर ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे, पूरे एलिमेंट। इस तरीके से ये वर्क करता है। तो रिमूव से आप रिमूव कर सकते हो। अगर मुझे पूरी लिस्ट को ही डिलीट करना है तो मतलब मैंने डेटा ऐड किया लेकिन अब मुझे क्या करना है, पूरी लिस्ट को ब्लैंक करना है, तो आप क्या कर सकते हो, क्लियर मेथड। सो अगेन, सो इंट लिस्ट डॉट क्लियर। तो सिंपली अगर इस तरीके से आपने क्लियर मेथड को यूज किया तो पूरी लिस्ट आपकी ब्लैंक हो जाएगी। जितना भी डेटा आपने लिस्ट में ऐड किया है वो पूरा डेटा आपका रिमूव हो जाएगा, एक भी एलिमेंट उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, तो क्लियर मेथड के थ्रू पूरे डेटा को आप क्लियर कर सकते हो। अगर मुझे एक लिस्ट का डेटा किसी और लिस्ट में कॉपी करना है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं क्लोन, तो आप क्या कर सकते हो, डेटा को क्लोन कर सकते हो। कैसे, अगर मेरे पास एक लिस्ट है और इस मुझे इंट लिस्ट में उसकी कॉपी करना है, सो इंट लिस्ट डॉट क्लोन। किसको क्लोन कर रहे हो आप, अब जिस मेथड को आप यूज करना चाहते हो वो आप यहां पर यूज करोगे। देखिए कैसे, अगर मैंने एक लिस्ट बनाई है इंट लिस्ट 2, ठीक है, और मैं इसमें डेटा को ऐड करूं, सो इंट लिस्ट 2 इज इक्वल टू, और मैं इंट लिस्ट 2 में इंट लिस्ट 1 को क्लोज करना चाहता हूं, सो इंट लिस्ट डॉट क्लोन। तो देखिए इस मेथड का क्लोन हो जाएगा और वो किस में चला जाएगा, सेम इंट लिस्ट 2 में, वो पूरा एलिमेंट कॉपी हो जाएगा इंट लिस्ट 2 में। तो इस तरीके से आप देखिए कि एलिमेंट को आप क्लोन भी कर सकते हो। तो ये एक वे है, और भी कई सारे मेथड से, जैसे क्लियर हमने डिस्कस किया, ओके, सो क्लियर मेथड है, क्लोन मेथड है। और जैसे मुझे ये चेक करना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट मेरे इस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं,
ठीक है। अगर कोई डेटा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ऐड किया 10 10 20 30 50, ठीक है, अगर मुझे ये चेक करना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट मेरे उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं, तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है हमारा, अगर आप जावा की कोडिंग पढ़ रहे हो, लॉजिकल प्रोग्रामिंग, तो फाइंड द लिस्ट इन अ गिवन, फाइंड द एलिमेंट इन अ गिवन लिस्ट, तो ऐसा इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं हमें। उसके लिए हमें कस्टम लॉजिक लिखना पड़ता है कि उस लिस्ट में से मुझे ये फाइंड करके बताओ कि वो एलिमेंट उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं है। ये लॉजिक आप खुद भी यूज कर सकते हो, आप ट्राई करना, ये लॉजिक कर पाओगे क्या आप? इजी है। क्या करना है मुझे, अगर ये मेरी लिस्ट है, अब गिवन एलिमेंट है मेरा, गिवन एलिमेंट इज इक्वल टू 100, तो मुझे ये फाइंड करके बताना है कि क्या ये 100 एलिमेंट इस लिस्ट में प्रेजेंट या नहीं। आप देख के बता पा रहे हो प्रेजेंट है या नहीं? प्रेजेंट है क्या 100 वैल्यू? नो। नो। तो सिंपली क्या आएगा, आप बताओगे कि नहीं वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो अगर वो एलिमेंट है तो आप उसको प्रिंट करो, यस एलिमेंट प्रेजेंट है, किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है ये आप बता सकते हो। ये कस्टम लॉजिक आप बिल्ड कर सकते हो। इसके लिए क्या करना होगा, 0 से लेकर उसके लास्ट एलिमेंट तक ट्रैवर्स करो, एक एक एलिमेंट को आप एक्सेस कर ही सकते हो, ठीक है। अब जो गिवन एलिमेंट है उसके साथ मैच करो, दोनों अगर मैच हो रहे हैं तो उसका इंडेक्स को प्रिंट करो, सिंपल लॉजिक, ठीक है। एंड वही काम आप यहां पर कर सकते हो और इजीली। तो हमारे पास एक मेथड होती है कंटेंस मेथड, सो इंट लिस्ट डॉट कंटेंस। तो हम क्या कर रहे हैं कि इंट लिस्ट में ये चेक कर रहे हैं कि ये डेटा है या नहीं है, मतलब जो भी लिस्ट एलिमेंट, तो ये हमें बूलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। अगर वो डेटा प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अगर वो डेटा प्रेजेंट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्लियर है यहां तक? तो ऐसे मल्टीपल मेथड्स है आपके पास। एक अगर लिस्ट है हमारे पास, देन अगेन कोई और मेथड को अगर हमें एक्सेस करना है, ओके, अगर इंडेक्स फाइंड करना है इसका, जैसे मैंने कहा कि ठीक है मुझे एलिमेंट मिल रहा है कि मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट है या नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता है एग्जैक्ट कि ये एलिमेंट है मेरे लिस्ट में, लेकिन अगर मुझे उसका इंडेक्स फाइंड करना है कि वो एलिमेंट किस इंडेक्स पे है, तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड होती है इंडेक्स ऑफ। सो इंट लिस्ट डॉट इंडेक्स ऑफ, तो मुझे ये इंडेक्स रिटर्न करेगा। जैसे मैंने ऐड किया 100, तो अगर वो 100 एलिमेंट प्रेजेंट है मेरे लिस्ट में तो मुझे उसका इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा कि कौन से इंडेक्स पे है, वो डेटा आपको रिटर्न हो जाएगा। तो इतना सिंपल है, ठीक है। एंड अगर ये एलिमेंट आपके लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है तो क्या रिटर्न करेगा, तो ये रिटर्न करता है आपको -1, ठीक है, ये -1 रिटर्न करता है। अगर एग्जैक्ट सपोज करें, क्योंकि इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है आपका, 0 से स्टार्ट होता है ना, 0 से। अब अगर मैंने क्या किया, मेरे पास है 100 200 10 50 300, ये एलिमेंट्स है। सो 0 1 2 3 4 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ। अब मैंने कहा इसको इंडेक्स ऑफ, जैसे मैंने कहा इसको 500, इंडेक्स ऑफ 500 है क्या मेरे पास 500 वैल्यू? अगर मैं 100 करता तो क्या रिटर्न करता? अगर मैंने कहा लिस्ट इंडेक्स ऑफ 100, क्या रिटर्न करता मुझे? 0 जीरो इंडेक्स पे मेरा डेटा है। बट अगर आपने कोई ऐसा एलिमेंट इसको प्रोवाइड किया जो आपकी लिस्ट में प्रेजेंट ही नहीं है, तो उस केस में ये आपको रिटर्न करता है -1, ठीक है। फॉल्स वगैरह रिटर्न नहीं करता, वो आपको रिटर्न करेगा -1, ठीक है। तो ध्यान में रखिए। तो ऐसी काफी सारी मेथड्स है जो आगे जाके जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसको यूज कर सकते हो, सिंपल है। सॉर्ट करना है अगर मुझे इसको असेंडिंग ऑर्डर में, तो उसमें मेथड अगेन इंट लिस्ट डॉट सॉर्ट, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आपको सॉर्ट करके देता है लिस्ट को। तो ये सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। तो इतनी सारी मेथड्स हमने डिस्कस किया, बेसिक है जो कल हमने डिस्कस किया वो काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये है कुछ लॉजिक के लिए कुछ आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो इन मेथड्स का आप यूज कर सकते हो। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि ये मेथड्स आपको याद रहेंगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देना चाहता हूँ प्रैक्टिस के लिए ताकि आपका लॉजिक बिल्ड हो। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक और ग्रुप पे शेयर करना गाइस। कर लिया? देन अब कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। आप सबसे पहले लिस्ट बनाओगे इंटीजर टाइप का। तो सपोज करें मैंने यहां पर बना लिया एक लिस्ट, सो लिस्ट ऑफ इंटीजर, ठीक है, इंट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट ऑफ
इंटीरियर। ठीक है, अब लिस्ट बना लिया आपने। अब हो सकता है आपने इसमें डेटा को ऐड किया, तो कंसीडर करिए कि आपने अब इस इंट लिस्ट में डेटा को ऐड किया है। सो इंट लिस्ट इज इक्वल टू, और मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ ऐसा डेटा आपके पास है, आप कोई भी एलिमेंट को ऐड करो, लेकिन आप कंसिडर करो कि ऐसे एलिमेंट्स हमने ऐड किया हुआ है इस लिस्ट में। अब आपको कुछ टास्क है जो कंप्लीट करना है। सो क्या क्या है डेटा इसमें देखिए, 100, 500, 10, 50, 200, कोई भी डेटा को आप ऐड करो। अब सबसे पहला टास्क, फाइंड द sum of all elements, sum of all elements present in a list, क्या करना है आपको, जितने भी एलिमेंट्स है मेरे पास उन सभी का सम निकालना है। कर पाओगे ये? सम मतलब क्या हुआ, कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, जितने भी Addition. एलिमेंट्स होंगे सभी का एडिशन करना है। 100 प्लस 500 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 200, जितने भी डेटा होगा सभी का मुझे सम निकालना है। कर पाओगे? Yes. यस, ओके। अब सेकंड जो मैंने अभी आपको बताया, इंडेक्स ऑफ, ठीक है, इंडेक्स ऑफ आपको फाइंड करना है, या फिर जो आप मैंने बताया था कि गिवन प्रेजेंट एलिमेंट है या नहीं। ठीक है, कंटेंस मेथड का जो लॉजिक है कि वो एलिमेंट प्रेजेंट या नहीं। फाइंड द गिवन एलिमेंट is present in a list or not। तो आपको ये चेक करना है कि जो एलिमेंट आप ढूंढ रहे हो वो उस लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो आप बता दोगे कि ये एलिमेंट प्रेजेंट है, इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे प्रेजेंट है। अगर नहीं है तो सिंपली प्रिंट करना आपको, दिस एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन अ लिस्ट। तो ऐसा एक मैसेज आपको प्रिंट करना है। कर पाओगे ये चीज? ट्राई करो, क्योंकि ये ऐसे सिनारियो ही आपको आते हैं आगे जाके जब आप काम करोगे इंडस्ट्री में। तो सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि बस कोड करना है, कुछ भी इंप्लीमेंट करना है। ये जो आप सीख रहे हो ये क्या है, कोर पार्ट है। अब इसी को यूज करके हमें क्या करना पड़ता है, हमें डेवलपमेंट करना पड़ता है। ठीक है, वो एक्चुअल काम होता है हमारा कि कोई लॉजिक मिल रहा है, और मतलब जो रिक्वायरमेंट मिल रही है, और उस रिक्वायरमेंट की बेस पर हमें लॉजिक प्लान करना होगा, उसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इंजीनियर्स होते ना, सिविल इंजीनियर को क्या मिलता है, सिर्फ एक रिक्वायरमेंट मिलती है कि मुझे ऐसा स्ट्रक्चर बना के बताओ, तो वो क्या करेंगे, वो पूरा स्क्रैच से बिल्ड करते हैं। ये काम है इंजीनियर्स का, मतलब डेवलपमेंट का। हमें डेवलप करना है, जितना कुछ उसने सीखा है उन सभी का यूज करके उसको डायरेक्ट फाइनल क्या करना है, एक रिक्वायरमेंट को इंप्लीमेंट करना है। तो यही आपका काम होता है मेन। सिर्फ ये सीख के सिर्फ उसको याद करके आपका काम नहीं बनेगा। जितना आपने सीखा है उसको यूज करके आप क्या बिल्ड कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो लॉजिक थोड़ा सा प्लान करने के लिए आपको ट्राई करना है। नहीं बनता है तो फिर क्या है आपके पास ऑप्शन, गूगल जाओगे, देखो, उसका लॉजिक समझो, इंप्लीमेंट करो, कोई इशू नहीं है, चलेगा। ठीक है, गूगल पे जाओ, लॉजिक को समझो कैसे इंप्लीमेंट किया, एटलीस्ट वो पता होना चाहिए कि ऐसी रिक्वायरमेंट है तो ऐसा लॉजिक हम लिख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद ओके हमने क्या डिस्कस किया, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स हमने निकाला, गिवन एलिमेंट लिस्ट में प्रेजेंट है या नहीं ये हमने बताया, अगर प्रेजेंट है तो किस इंडेक्स पे प्रेजेंट है ये भी हमें बताना है। ओके, तो क्या करना है, अगेन फाइंड द मिनिमम वैल्यू प्रेजेंट इन अ लिस्ट। सो लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना है एंड फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करना है, मैक्सिमम वैल्यू प्रेजेंट इन अ लिस्ट। ठीक है, सो अभी अगर आप देखोगे सो मिनिमम वैल्यू कितना है फिलहाल इस लिस्ट में मेरा 10. मैक्सिमम वैल्यू कितना है 500. 500। तो बस फाइंड करके बताओ अब आप कि कैसे आप इसको इंप्लीमेंट करोगे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और ग्रुप पे शेयर करो। तो ये आपके लिए टास्क है जो आपको इंप्लीमेंट कराना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, कर लिया गाइज? सो लिस्ट क्लियर है सभी को? लिस्ट क्लियर है, लिस्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हो आप, लिस्ट को डेटा को ट्रैवर्स कर सकते हो, डेटा को एक्सेस कर सकते हो,
और काफी सारी मेथड्स का यूज करके डेटा में आप चेंजेस भी कर सकते हैं, राइट। अब सेकेंड फिर हमारे पास आता है कलेक्शन टाइप जो है सेट, ठीक है। सेकेंड कलेक्शन क्या है हमारे पास, सेट। अब सेट क्या है, सेट अगेन एक कलेक्शन है, ठीक है, लेकिन ये अनऑर्डर्ड टाइप का है, ये ध्यान में रखना। लिस्ट क्या होती है हमारी, ऑर्डर्ड टाइप की, लेकिन सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड। तो सेट के बारे में आप बता सकते हो, देखिए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ, ठीक है, यूनिक, मैंने यूनिक क्यों कहा, यूनिक अनऑर्डर्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ये यूनिक और अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है एलिमेंट्स का, ठीक है। यूनिक मतलब आपको पता चल जाएगा, अनऑर्डर्ड क्यों ये भी आपको पता चल जाएगा। देखिए अगर मैं एक सेट बनाता हूं, आप खुद ध्यान से देखिए, अभी आप खुद को ये पता चल जाएगा सेट को बनाते कैसे, ठीक है। मैं पहले आपको सिंटैक्स बता देता हूं। जैसे लिस्ट को बनाते हैं वैसे सेट को बनाते हैं, क्योंकि सेट में भी सिमिलर टाइप का डेटा होगा। सो सेट ऑफ, सिर्फ लिस्ट की जगह आपका सेट आ रहा है, डेटा टाइप, जिस टाइप का आप डेटा बना रहे हो डेटा टाइप, सेट नेम इज इक्वल टू न्यू सेट ऑफ डेटा टाइप, ओके। एंड आप इसको अब देखिए, डेटा को ऐड करने के लिए वगैरह बहुत कुछ ऐसी मेथड्स है जो आपको लिस्ट में भी सेम मिलेंगी और सेट में भी आपको सेम मिलेंगी, ठीक है। तो ये डेटा हमने बनाया। अब डेटा को ऐड करने के लिए, अब आप क्या चाहते हो, डेटा को ऐड करना है। सो डेटा को ऐड करने के लिए भी आपको सेम ही मेथड्स मिलती है, ठीक है। सो डेटा को ऐड करने के लिए अगेन आप ऐड मेथड का ही यूज करोगे, ठीक है। सो ऐड मेथड के थ्रू आप डेटा को ऐड कर सकते हो। देखिए तो मैं यहां पर आपको एक लिस्ट बना के बताता हूं, सेट, ठीक है। सो डेवलपर कंसोल एंड सभी क्लोज कर लीजिए यहां से, फाइल न्यू अपेक्स क्लास सेट एग्जाम्पल, ठीक है। एंड अब इसको बना लीजिए। सो पब्लिक वॉइड m1, सो एक m1 मेथड हमने बनाया, कलेक्शन सेट, सेट के बारे में डिस्कस करें, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर का सेट बना रहे हैं, इंट सेट जो भी आपको नाम देना है, न्यू सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो इंटीजर का हमने एक सेट बना लिया, ओके। अब अगर डेटा ऐड करना है सेम मेथड है, सो इंट सेट डॉट ऐड, सो डेटा ऐड करने के लिए ऐड मेथड, सो 100। अब ऐसे ही मैं मल्टीपल डेटा यहां पर ऐड करा लेता हूं, ठीक है। सो कुछ डेटा यहां पर अभी चेंज कर लेते हैं। सो 50, देन 200, 500, ठीक है, 200, देन 500, देन 10 एंड 10। तो ऐसा डेटा मैंने यहां पर बना लिया, ठीक है। अब इसको प्रिंट करके बताते हैं आपको, सिस्टम डॉट डिबग, सो इंट सेट। अब आप पहले मुझे बताओ कितने एलिमेंट मैंने ऐड किया, काउंट करो उसे। सो इंट 8 सेट कितने हैं, 8 है। ओके, ठीक है। तो अब इसका साइज भी चेक करें, इंट सेट डॉट साइज, ठीक है। सो इसका साइज चेक कर लेते हैं। ये भी मेथड कॉमन है इसमें, सिस्टम डॉट डिबग, जो इज एम्प्टी मेथड हमने डिस्कस किया वो भी है। सो इज एम्प्टी इज इक्वल टू प्लस इंट लिस्ट डॉट इज एम्प्टी, तो ये भी मेथड आपको कॉमन मिलेगी, ठीक है। आपके लिस्ट में भी सेम है मेथड्स एंड सेट में भी, लेकिन पूरी मेथड सेम नहीं है, सभी मेथड सेम नहीं है, ओके। इंट लिस्ट नहीं है, इंट सेट है, ये इंट सेट, ठीक है। एंड अब इसको रन करना होगा हमें। सो सेट एग्जाम्पल, ठीक है, एंड इसका ऑब्जेक्ट बना लिया एंड इसे करते हैं अब एग्जीक्यूट। अब देखिए टोटल एलिमेंट्स मैंने ऐड किया, आपने कहा 8 है कुछ, ठीक है। अब देखते हैं इसको कि एलिमेंट्स कितने रिटर्न किया, अब इसने देखे तो क्या किया इसने, क्या किया, डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता वो, डुप्लीकेट को अलाउ ही नहीं किया।
हमने कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स को ऐड किया था। देखिए यहाँ पर हमने कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट्स को ऐड किया था। यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे 500 है, यहाँ पे भी 500 है। ठीक है, 10 10 ऐसे 2 बार मैंने ऐड किया। तो उसने क्या किया, किसी भी वैल्यू को एक बार में ही ऐड किया, डबल ऐड ही नहीं होने दिया। पहले मैंने 100 को ऐड किया था, उसके बाद फिर से मैंने 100 को ऐड किया, तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया। वो क्या करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, यूनिक कलेक्शन है, यूनिक। उसमें ये डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, देन तो डुप्लीकेट को रिमूव करेगा। प्लस अनऑर्डर्ड है। अनऑर्डर्ड क्यों कहा, मैंने किस सीक्वेंस में डेटा ऐड किया दिखे, और ये मुझे किस सीक्वेंस में डेटा प्रिंट कर रहा है, डिफरेंट सीक्वेंस है। तो जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में मैंने डेटा को ऐड किया, उस ऑर्डर में तो ये डेटा मुझे रिटर्न नहीं कर रहा, इसीलिए ये अनऑर्डर्ड है। ये अपने हिसाब से डेटा को वहां पर ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेता है, इसीलिए ये अनऑर्डर्ड है अपने हिसाब से। ठीक है, प्लस लिस्ट में इंडेक्सिंग के थ्रू डेटा आता है, लेकिन सेट में कोई इंडेक्स नहीं होता है। सेट के एलिमेंट्स का कोई इंडेक्स नहीं है, क्योंकि ये अनऑर्डर्ड है। तो इंडेक्स के थ्रू कैसे ऐड करोगे डेटा, आप कोई और एलिमेंट को ऐड करो, मिलेगा कोई और एलिमेंट। तो लिस्ट में आपका इंडेक्सिंग नहीं होता है। ठीक है, जो लिस्ट में आप डेटा ऐड कर रहे हो उसमें इंडेक्सिंग नहीं होता। क्लियर है यहां तक ये पॉइंट्स? यस Yes. रखना है कि आप इंडेक्स के थ्रू सेट में से डेटा को ऐड नहीं कर सकते। अब बाकी आप क्या कर रहे हो, आप जो मेथड्स आप चाहो वो सभी मेथड्स आप इनमें यूज कर सकते हो। तो सेट को भी एक्सेस करने के लिए हम मेथड्स बनाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको यूनिक वैल्यू का कलेक्शन करना है, सेट का यूज करोगे। अगर आप चाहते हो कि मल्टीपल वैल्यूज हो, प्लस उसमें डुप्लीकेट भी अलाउ करे, इंडेक्स किंग के थ्रू हम डेटा को एक्सेस करें, तो क्या यूज करोगे, लिस्ट को यूज करोगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो अब इसमें भी सेम मेथड से ऐड, जो मेथड हमने डिस्कस किया अभी, ठीक है, जो हमने ऐड मेथड डिस्कस किया, तो ऐड मेथड अवेलेबल है। अगेन जो ऐड ऑल हमने मेथड डिस्कस किया कि अनदर सेट से या लिस्ट में से आप डेटा को इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी जो क्लियर है मेथड कि मुझे पूरा डेटा को क्लियर करना है, मुझे पूरे डेटा को एक लिस्ट में से अनदर लिस्ट को क्लोन करना है, वो कर सकते हो। मेरा कोई डेटा प्रेजेंट है या नहीं, ये अगर मुझे चेक करना है, सो कंटेंट्स, तो ये आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको चेक कर पाओगे। तो बाकी तो हमने इज एम्प्टी वगैरह डिस्कस किया ना, इज एम्प्टी, साइज, ठीक है, ये कॉमन है, सभी में आपको मिलेगा। अगर मुझे कोई डेटा रिमूव करना है तो यहां से मैं रिमूव कर सकता हूं, ठीक है, रिमूव। लेकिन लिस्ट में क्या पास करते थे रिमूव मेथड में, इंडेक्स इंडेक्स पास करते थे। लेकिन यहां पर इंडेक्स पास नहीं करना, यहां पर आपको पास करना है एलिमेंट। ठीक है, यहां पर जो एलिमेंट को आपको रिमूव करना है वो एलिमेंट पास करना है, तो वो एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट में इंडेक्स नहीं है। जैसे गेट मेथड होती है हमारी लिस्ट में, तो सेट में गेट मेथड मिलेगी क्या हमें, क्योंकि इंडेक्सिंग ही नहीं है, तो गेट मेथड भी हमें नहीं मिलेगी। तो ऐसे कुछ मेथड्स है जो आप सेट के साथ यूज करने वाले हो। क्लियर है गाइस? बाकी देखिए कि वर्किंग आपको समझना है, फिर बाकी तो आपका सेम है कि कैसे ट्रैवर्स करना है, लगभग सेम है पूरा ही, जैसे हम ट्रैवर्स कर रहे थे। तो इसको कैसे ट्रैवर्स करोगे आप, जैसे, तो अगर ट्रैवर्स करना है, सो फॉर डेटा टाइप हमने बनाया इंटीजर टाइप का, लूप वेरिएबल लिया, कोलन, अब सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज करना है, कलेक्शन का नाम, एंड यहाँ पे आई का डेटा आएगा। तो बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, सेम, बस वर्किंग चेंज हो रहा है कि लिस्ट कैसे वर्क कर रहा है और सेट कैसे वर्क कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? देखिए, तो अगर आपको कुछ मेथड्स प्रिंट करके बताना है यहाँ पे, ठीक है, ये तो मेथड्स मैंने बता दिया। अब अगर उसको ट्रैवर्स करना है, सो फॉर डेटा है हमारे पास इंटीजर आई कोलन, सो इंट सेट, एंड अगर मुझे प्रिंट करना है, सो सिस्टम डॉट डीबग, ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे, सो आई इज इक्वल टू प्लस आई, और यहाँ पर आपको पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, सो डिबग ऑनली एंड एग्जीक्यूट करिए, सो एग्जीक्यूट हाईलाइटेड, ये कहाँ गया हमारा लास्ट में जो आता था, बटन कहाँ गई? वो सर नीचे से ड्रैग करो ऊपर। सो डिबग ऑनली, एंड ये जैसे हम ट्रैवर्स कर रहे थे वैसे ही अब हमारा डेटा है, राइट।
क्लियर है गाइज, इतना इंप्लीमेंट कर पाओगे लिस्ट और सेट। आज के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैं मैप को आज स्टार्ट नहीं करेंगे, मैप को हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए आपके पास बहुत टास्क है। लिस्ट के लिए मैंने कुछ होमवर्क दिया है आपको, उसे इम्प्लीमेंट करो आप अच्छे से। सेट के मेथड्स की प्रैक्टिस करो, जो मैंने अगेन लिस्ट की मेथड्स दिया है उसे भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि अभी जो हम यूज़ करें, कल का सेशन पूरा हमारा जाएगा मैप पे। कल का सेशन हमारा पूरा होगा मैप के ऊपर, कि मैप क्या है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका वर्किंग क्या है, क्या क्या मेथड्स होती है मैप के अंदर। देन फिर अब हमारे पास लिस्ट के बारे में पता रहेगा, फिर हमें सेट के बारे में पता रहेगा और मैप के बारे में हमें पता रहेगा। अब इन तीनों को, अब जो अभी तक हमने यूज किया हमारा प्रीमिटिव डेटा था, इंटीजर का डेटा, सेट जैसे स्ट्रिंग का डेटा या नॉर्मल डेटा था। अब जो हम करेंगे वो यूज करेंगे हम डेटा, कौन सा, हमारा ऑब्जेक्ट का डेटा, एस ऑब्जेक्ट। अब एस ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी एप्लीकेशन में डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ती है, क्वेरी लैंग्वेज। तो यहां पर क्वेरी लैंग्वेज क्या है, एसओक्यूएल। तो एसओक्यूएल के थ्रू डेटा को फेच करेंगे, लिस्ट में ऐड करेंगे, सेट मैप कैसे ऐड करना है, कैसे ट्रैवर्स करना है, सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या स्टार्ट करेंगे हम, एसओक्यूएल विथ अपेक्स, ठीक है। देन उसके बाद फिर क्या स्टार्ट करेंगे, डीएमएल स्टेटमेंट्स विथ अपेक्स, ये नॉर्मल डीएमएल स्टेटमेंट। उसके बाद पार्शियल डीएमएल, उसमें आता है डेटाबेस क्लास, ठीक है, कि डेटाबेस क्लास के थ्रू डीएमएल ऑपरेशंस आप कैसे परफॉर्म करते हो। फिर आता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, कि एक्सेप्शन को आप कैसे हैंडल करते हो, सो एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। फिर कुछ कीवर्ड्स है जो हमें डिस्कस करने हैं, ठीक है, जैसे कि स्टैटिक कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड। तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, देखिए कि हमें क्या करना है, क्लास चेनिंग, ठीक है, हमें इसमें डिस्कस करना है क्लास चेनिंग एंड मेथड चेनिंग, ठीक है, क्लास चेनिंग एंड मेथड चेनिंग, की एक क्लास से दूसरी क्लास को कैसे कॉल करोगे, तो उसके अंदर क्या क्या एक्सेसिबल है, क्या क्या आप कॉल कर सकते हो। तो उसके लिए आता है फिर हमारे पास एक्सेस मॉडिफायर्स, कि कितने एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे पास, कैसे यूज कर सकते हैं। फिर कुछ कीवर्ड्स होते हैं हमारे, जैसे स्टैटिक कीवर्ड, ठीक है, स्टैटिक कीवर्ड एंड फाइनल कीवर्ड, ठीक है, फाइनल कीवर्ड। तो इतना पार्ट हमें इंप्लीमेंट करना है। कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स होते हैं उप्स के बारे में, मैं आपको थ्योरेटिकली उसके बारे में बताऊंगा, या फिर लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ इंटरव्यूज में क्वेश्चन पूछते हैं इसके बारे में, कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है, एनकैप्सुलेशन क्या है। वो भी सेल्सफोर्स में कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते, क्योंकि उतना ज़्यादा हम यूज़ नहीं करते इसमें, ठीक है। तो लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इतने टॉपिक्स है अभी, और तब जाके आपका अपेक्स प्रोग्रामिंग फिनिश होता है, और फिर हम जाते हैं आपके डेवलपमेंट पार्ट की ओर, मतलब आपका ट्रिगर पार्ट, ठीक है। और जिसको ये अपेक्स प्रोग्रामिंग क्लियर हो जाएगा उसको डेवलपमेंट पार्ट बहुत सिंपल लगेगा। चाहे आप कोई भी कोड करो फिर बैकएंड का, जहां पर भी अपेक्स कोड करना है तो आप इजीली कर पाओगे। और अपेक्स कोड हर इसमें चाहिए आपको, चाहे आप ट्रिगर लिख रहे हो मतलब डेवलपमेंट पार्ट, असिंक्रोनस अपेक्स, टेस्ट क्लासेस, सभी में अपेक्स कोड, इंटीग्रेशन कर रहे हो उसमें भी अपेक्स कोड, कंपोनेंट्स बना रहे हो, कंपोनेंट्स का भी बैकएंड किस में आएगा, अपेक्स में ही। इसीलिए अपेक्स को हम कह रहे हैं बैकबोन है ये सेल्सफोर्स का, ठीक है। तो जितना अच्छे से अपेक्स प्रोग्रामिंग आप सीखोगे उतना ही ज्यादा आप क्या करोगे, आपका कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप इजीली एप्लीकेशन को डेवलप कर पाओगे, ठीक है। तो कंसेप्ट बस अच्छे से समझना है। अभी तक हमने काफी सारी चीजें डिस्कस किया, आगे भी डिस्कस करना है और इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये सब कुछ आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस के साथ ही रिवीजन करना रहेगा डेली, क्योंकि ये चीजें ऐसी है कोडिंग की कि अगर आपने आज सीखा, आज आपको ये सिंपल लग रहा है, आज आप उसको इंप्लीमेंट भी कर पा रहे हो, कल भी इंप्लीमेंट कर पाओगे। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया और मैं आपको 10 दिन बाद इंप्लीमेंट करने के लिए बताऊं तो नहीं कर पाओगे। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है कि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहना बहुत जरूरी है आपको, ठीक है गाइस। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स, आदिनाथ, अनिकेत, धनश्री, गौरव, यस सर। यस सर। ठीक है, यस जितेश, सर। नागेश, वैशाली, प्रगति, प्रज्वल, प्रशांत, समृद्धि, यस, ओके गाइस। तो इंप्लीमेंट करिए अच्छे से, ठीक है। एंड
ओके गाइस, तो इतना पार्ट इंप्लीमेंट करिए, कल हम मैप के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो कल हम मैप के सर बारे में डिस्कस करेंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ निकेत बोलिए। वो जो डुप्लीकेट वैल्यू थी ना 100 हाँ, सेट में, तो उसमें से कौन सा वो प्रिंट करता है? मतलब 200 थे ना, तो उसमें से कौन सा एक जो वैल्यू पहला आएगा, वहां पे? जो सबसे पहले उसको मिलेगा, ओके, जो ठीक है सबसे सर। पहले मिलेगा उसको डेटा, क्योंकि वो क्या करता है ना, जीरो इंडेक्स से ढूंढना स्टार्ट कर देगा। तो जो पहला एलिमेंट उसको हम्म। मिलेगा उसी को उसी का इंडेक्स वो प्रिंट करेगा। ठीक ओके है, सर, ठीक है। ट्राई करो। और जो आपको मैंने बताया कि गिवन एलिमेंट को फाइंड करो, तो उसमें आपको क्या करना है, अगर दो ऑप्शन थे उसमें, कि अगर क्या होता है कि एक ही लिस्ट है मेरे पास, उसमें अगर वो सेम एलिमेंट मल्टीपल पोजीशंस पे है आपके पास, तो आपको क्या करना है कि पहला मिलेगा बस उसी को प्रिंट करना है, या कितने बार वो एलिमेंट है। जैसे ये भी क्वेश्चन आता है आपको, काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन इन अ लिस्ट, मतलब ये एलिमेंट इस लिस्ट में कितनी बार है, मुझे उसका काउंट बताओ। लॉजिक है सिंपल, वो भी कर सकते हो आप, कि वो एलिमेंट मतलब क्या करना है आपको अभी, कि वो जो कंटेंट्स मेथड है या फिर इंडेक्स मेथड है, वो क्या कर रहा है, जीरो से स्टार्ट किया, जहां पर भी उसको वो एलिमेंट मिला वो स्टॉप हो गया, आगे चेक कर रहा है क्या वो एलिमेंट कहां पे है करके, चेक कर रहा है क्या, नो। तो आपके पास भी अगर यही लॉजिक है, तो आप भी क्या करोगे, जीरो से स्टार्ट करोगे, जहां पर एलिमेंट मिला लिस्ट को स्टॉप कर दोगे, और जिस इंडेक्स पे मिला उसको प्रिंट कर दोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन ये आया कि ये पर्टिकुलर एलिमेंट मेरी लिस्ट में कहां अवेलेबल है और कितनी बार अवेलेबल है, ये काउंट बताओ मुझे, कौन से इंडेक्स पे है और कहां है, तो आप क्या करोगे, जीरो से लेकर उसके लास्ट एलिमेंट तक आपको ट्रैवर्स करना ही है, और जितनी बार वो मिला एलिमेंट उतनी बार आपको प्रिंट करना है। तो ये भी लॉजिक आपको आते हैं, ठीक है, इंटरव्यूज में। अब सेल्सफोर्स में ये आपको डेवलपमेंट के लिए है, लेकिन आपको ये पूछेंगे नहीं इंटरव्यूज में, लेकिन आपके लॉजिक के लिए आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी से अगर आप लॉजिक बिल्ड करोगे, आगे जाके ऐसे ही आपको हेल्प होगी, ठीक है, क्योंकि हम कैलकुलेशंस भी परफॉर्म करने वाले हैं ट्रिगर्स में। सो कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म होगा वो भी आपको पता होना चाहिए, तो कैसे लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं, डेटा को कैसे एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये मेथड्स की प्रैक्टिस होगी तो इजीली कर पाओगे, ठीक है। धनश्री बोलिए, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ धनश्री, हेलो, आपने हैंड रेस किया है, धनश्री बोलिए। यस यस सर, वो रिकॉर्डिंग का एक्सेस का पूछना। वो कल ही बताया ना मैंने आपको कि वो सेम ऐड टू कार्ट करके पेमेंट को कैंसिल कर दीजिए। हाँ वो मैंने किया था। किया है ना, बस उसी टाइम पर करना था, मैंने आपको कहा था ना कि टाइम है तो उसी टाइम पर कर लो। फिर क्या होता है ना, फिर बार बार मुझे लॉगिन करना पड़ता है उसमें, क्योंकि मैं चेक नहीं करता हूँ और मुझे कोई अपडेट नहीं आता। आप जब प्रोसेस करते हो ना, मुझे कोई अपडेट नहीं आता। आपने रिक्वेस्ट किया भी होगा, वो पेंडिंग में जाके अटक गया होगा वहां पे, तो जब तक मैं लॉगिन नहीं सर करूंगा मुझे भी नहीं पता चलता। इसीलिए सेम टाइम पर करते सर हो वो तो जल्दी मिल जाता है। हाँ, सर वो बैच कौन से है, एक बार बताइएगा। वो पहली ही जो रिसेंट में आपको मिलेगी ना, सबसे पहली बैच, उसमें 7,000 की फीस मिलेगी आपको। ओके ओके, ठीक है। तो उसमें मास्टर दी डेवलपमेंट ऐसा कुछ है, तो वो बैच को ऐड करो। ओके सर, करिए। और कोई ठीक है। बचा है क्या जिन्होंने एक्सेस नहीं लिया? पंकज ने ज्वाइन नहीं किया आज भी, ठीक है। प्रज्वल, प्रज्वल आवाज आ रही है आपको? प्रज्वल, हाँ हेलो। आप हाँ सर। मॉर्निंग की बैच नहीं कर रहे हो प्रज्वल? हाँ नहीं सर, वो थोड़ा टाइमिंग का नहीं हो रहा था, इशू हो रहा अच्छा, था। लेकिन रिकॉर्डेड सेशन से तो कर रहे हो ना आप उसे? हाँ हाँ, हाँ, तो देख मतलब रहा हूँ। पीछे मत रहिए, ट्राई करो कि जिस दिन जो सेशन हुआ है उसी दिन आप उसको देखो, कि अदरवाइज क्या करोगे हम्म। कि रिकॉर्डेड सेशन है तो ठीक है संडे को पूरे एक साथ देख लेंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। नहीं नहीं नहीं। जैसे आज सेशन हुआ तो नेक्स्ट डे तक या सेम डे तक मैं अपलोड कर देता हूँ सेशन, तो उसी दिन या नेक्स्ट डे तक उसको कंप्लीट करने के लिए ट्राई करो, ठीक है। टाइमिंग का इशू तो कोई नहीं, बस मैनेज करो थोड़ा हम्म। अच्छे से। और इवनिंग की भी बैच स्टार्ट होने वाली है हाँ। 6:30 की। इवनिंग का अगर आपको अच्छा, पॉसिबल होता है तो आगे जाके अभी होगा 15 दिन में, इवनिंग की एक बैच स्टार्ट होने वाली है 6:30 को, तो ठीक है ना, वो उसमें एडमिन वो कर लेना, करूंगा मैं। हाँ। ठीक है, उसमें कर हाँ लेना ठीक। फिर एडमिन। ओके गाइज, ठीक है, सो इतना इंप्लीमेंट करिए गाइज, एंड ग्रुप पे टास्क शेयर करिए। सो कल हम डिस्कस करेंगे मैप के बारे में। ओके देन गाइज, सो कोई क्वेश्चंस है अगेन? नो। ओके गाइज, ठीक है, सो अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।